हेलो। हाँ नमस्ते सर। हाँ जी नमस्ते। सर आपका ना यूट्यूब पे मैंने देखा था आप। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ जी। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ सर, ये तो लैंडलाइन फ़ोन है, मैं लेके बाहर भी नहीं निकल सकती। आवाज़ आ रही है सर? हाँ बताओ। हाँ जी सर। तो सर मैं ये कह रही थी कि आपका जो ये नंबर मेरे को यूट्यूब से मिला है। तो सर आप मेरी कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे क्या थोड़ा सा प्रॉब्लम है? एडवाइस कर। मेरे हस्बैंड के साथ मेरी प्रॉब्लम हो रही है। मतलब हस्बैंड वाइफ का प्रॉब्लम है ना, तो अभी क्या प्रॉब्लम है? अभी रिसेंटली ये है कि मैं 3 महीने से अपने घर हूँ। उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ के गए थे यहाँ पे, और उसके बाद ना तो लेने आए और मेरे साथ घरेलू हिंसा जो भी कहते हैं ना, मार पिटाई गाली गलौज वो करते हैं। तो उसकी आपने कोई कंप्लेन नहीं किया? वो दिल्ली पुलिस में है, तो मैंने डीसीपी ऑफिस में उनकी कंप्लेन करके आई थी, पर डीसीपी ने उन एसीपी के पास भेज दिया वो चीज़ें, और वहाँ पे बिठा के उन्होंने हम दोनों को काउंसलिंग समझाया? हाँ। हाँ कि आप अपना आपस में सॉर्ट आउट कर लो और ये चीज़ें ठीक नहीं, जो भी उनको सही लगा। तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड ने हाँ हाँ कर लिया, पर फिर मेरे से, फिर जब मैं अपने घर आई और वो अपने घर गए, मेरे से कोई कांटेक्ट नहीं। मैंने जब भी फ़ोन करने की कोशिश की तो फ़ोन उठाकर बस वही गाली, बहुत गंदी गाली बकते हैं। फ़ोन में रिकॉर्ड पड़ा है। और अपने तो घर वो क्या कहते हैं, दिल्ली पुलिस में क्या सिपाही हैं, क्या है, या ऐसा ही है? कांस्टेबल पे है। और आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं दिल्ली से हूँ। अलीपुर पड़ता है ये, जीटी करनाल रोड, और वो मेरठ से रहते हैं, मेरठ के रहने वाले हैं, और दिल्ली में उनका अच्छा, और शादी कब हुई है? शादी हुई है 2023 में, 18 फरवरी 2023। तो आप पहले तो खर्चे का केस डाल दो ना कम से कम। सर एक मेरी लव मैरिज हुई थी तो। नहीं देखो, शादी अरेंज हो या लव मैरिज हो, खर्चे का तो अरेंज फैमिली की। हाँ हाँ, मैं मतलब नहीं, देखो कुछ भी हो, मतलब शादी के बाद तो भैया, क्योंकि देखो अभी वो आपको रखे ना रखे, क्या करे नहीं करे, मारता था पीटता था, उसके लिए तो है। बट अभी सबसे पहले तो खर्चे का केस आप डालें ना, कि भैया मेरे को, मेरा हस्बैंड है, ये खर्चा नहीं दे रहा है, पिछले 3 महीने से रह रहा है। जब खर्चे का केस आप डालेंगे तो खुद सामने आएगा, खुद फिर उसको जब ये लगेगा कि मेरे को लड़की को अब महीने का खर्चा देना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी जॉब में है तो उसके पास बचने का कोई तरीका भी नहीं है बिना खर्चा दिए हुए। तो सर मेरे को एक चीज़ मैं आपसे, मैंने कई वकीलों से बात किया, मुझे समझ कंफ्यूज हो जाती, कोई कुछ एडवाइस करते हैं। क्या क्या एडवाइस की लोगों ने, क्या बताया लोगों ने? तो डोमेस्टिक वायलेंस के केस, सबसे पहले तो डोमेस्टिक वायलेंस के बताते हैं, और फिर मेंटेनेंस के, जैसे आपने बताया, और जो भी हरासमेंट क्रूअल्टी, मतलब लोग कहते हैं कि हाँ दहेज का केस, मतलब मारपीट का केस कर दो, ठीक है फिर? हाँ ये वही मेंटेनेंस के, तो सर मैं वही पूछ रही थी आपसे कि मेंटेनेंस के वो डोमेस्टिक वायलेंस की तो बनता है, बंदे ने बहुत किया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास, तो वो तो देखो डोमेस्टिक वायलेंस में भी आप खर्चा मांग सकते हो, जिसको मेंटेनेंस कहते हैं, अलग से भी आप मेंटेनेंस का केस कर सकते हो। अच्छा सर, तो डोमेस्टिक वायलेंस में कर सकते हैं उसमें खर्चा की, क्योंकि वकील जो है ना हर एक चीज़ के अलग अलग फीस चार्ज कर रहे हैं, और आपका कौन सा कोड पड़ता है? रोहिणी कोर्ट पड़ता है सर। अच्छा, रोहिणी कोड पड़ता है ना, तो अलग अलग आप परेशान नहीं हो तो क्या, मतलब किसी वकील से कोई पैसे दिए, कोई कागज कुछ बनवाए थे आपने? नहीं अभी तक मैंने कुछ तो नहीं कितना लोग चार्ज कर रहे हैं, कितना बता रहे थे? मैं कल भी गई थी तो एक ने मेरे को 1,10,000 रुपये तो फीस बनाया। 1,10,000 रुपये फीस बता दी? हाँ जी सर। और एक ने मेरे को 1,00,000 रुपये, 55,000 रुपये फीस वन केस के बताया उन्होंने, और पर डे मतलब कि डेढ़, जो भी हियरिंग का कितना, हियरिंग का कितना? हाँ जी। हियरिंग का कितना बताया? मतलब वो डेट बाय तो बताया उन्होंने कि जितने डेट, उन्होंने 3-4 हज़ार रुपये कह दिया था कि 3-4 हज़ार रुपये हम लेंगे, और फीस उन्होंने 55,000 रुपये एक केस का बताया, जो कि वो उसके डोमेस्टिक वायलेंस के अलग और उसका मेंटेनेंस वाले का अलग। मेंटेनेंस का अलग। हाँ जी। तब तो ये तो फिर आपके लिए एक मुसीबत है, इतना पैसा आप कहाँ से सर दें? मेरे को वही चीज़ है कि मेरे बैकग्राउंड, मेरा जो फैमिली, वो मैं रह रही हूँ, अपने फादर नहीं है मेरे, मम्मी है, तो मम्मी सर बहुत मतलब बेड रेस्ट पे रहती है, वो बहुत बुरी तरह से बीमार, उनको पैरालाइज हुआ था, और एजेड भी है, और भाई है, बड़ा भाई है मेरे से, लेकिन वो अपना लाइफ में खुद ही स्ट्रगल कर रहा है, उसका सीए के क्लास लेता है, बच्चों को पढ़ाता है, और वो घर संभाल रखा है, तो मैं उसके ऊपर इतना बड़ा प्रेशर, अभी शादी नहीं, इतने तो ज़्यादा पैसे नहीं है। तो देखो इन रोहिणी कोर्ट में आना है ना आपका, तो इनिशियली जो आपका, मतलब देखो मेरे लिए सबसे आसान होगा कि डीवी का तो डालो ही डालो,
लेकिन पहले मेंटेनेंस का डाल दो, क्योंकि देखो खर्चा मिलेगा तो वकील को भी फीस दे पाओगे और अपना भी खर्चा निकलेगा। और खर्चा लोगे ना तो सबसे बड़ा घर भी बचेगा। देखो अगर उस पर हम अभी एलिगेशन, देखो आपको रहना है या नहीं रहना है उसके साथ? सर मेरे को रहना है, क्योंकि रहना है ना, तो बस मैं इसलिए, फैमिली के अगेंस्ट जाके हाँ तो रहना है ना, तो मैं भी रहने के लिए ही बोलूँगा। तो अभी ना उससे चाहे देखो उसने मारपीट, क्योंकि वकील के जब चक्कर में और कोर्ट के चक्कर में जाओगे ना तो वहाँ पे झूठे से ही सारे आरोप लगाओगे कि मारता है, पीटता है, ये करता है, वो करता है, तो सामने वाले के मन में और कलेश आता है। वो भी फिर किसी वकील को कंसल्ट करेगा, वो भी कहेंगे भैया ऐसी लड़की को रखना, टेंशन है, ये आज लगा रही है, कल होके तुम रख भी लोगे, कभी भी कोई भी झूठा केस लगा सकती है और तुम्हारी जॉब है, तुम्हारी जॉब भी जाएगी, जेल जाओगे, दुनिया भर की बातें। वो फिर आपको छोड़ने की बातें सोचेगा। और जैसा अभी आप बता रहे हो कि 2-3 महीने से कोई बातचीत नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं छोड़ने वाली बात सोच रहा है। नहीं, ये चीज़ें सर एक चीज़ में आपको सॉरी बीच में उसकी ये चीज़ें प्लानिंग से उसने काम किया है, क्योंकि बहुत मैं डिटेल में आपको बताऊं तो क्या वो रखना नहीं, एक लाइन में बता दो ना, वो आपको क्या नहीं रखना चाहता है? नहीं रखना चाहता, अगर सीरियसली देखे तो हाँ रखना नहीं चाहता। हाँ, तो वही चीज़ें मुझे भी लग रही हैं। तो क्या वो किसी और से शादी करना चाहता है कि कोई ज़्यादा मतलब वहाँ पे पैसे वैसे मिले शादी के नाम पे? दहेज की बात भी है सर, और वो शादी मेरे को रखना नहीं चाहता। वो दूसरी लड़की से भी बात करता है, मैं फ़ोन पे बहुत बार देखा है, उसकी फ़ोन में चैट देखा है, लड़ाई हुई है मेरी उसकी इस बात की। और आपकी क्या एज है? मेरी सर डॉक्यूमेंट्स में मेरा ज़्यादा है, मतलब 32 साल हो गए डॉक्यूमेंट्स में, और वैसे मैं 28-29 साल की। और लड़के की? वो सेम एज की है, वो भी 29 ईयर के है वो। तो उसके मम्मी पापा कितने भाई बहन है वो? सर ये ही प्रॉब्लम है घर में कि उनकी 5 सिस्टर और सब बड़ी हैं, लगभग 40-50 की एज के बच्चे उनके बड़े। और वो जो सिस्टर वगैरह है ना, तो ये सबसे छोटा है, मतलब 2 भाई हैं, इनसे छोटा भी एक और है। तो मतलब रिश्तों में छोटा है, वैसे एज में बड़े हैं सब। तो जैसे छोटा है ना, तो वो उनके घर में लड़कियां बड़ी हैं, तो सबके सब उस घर के ऊपर उन्हीं का कंट्रोल है, चाहे बेशक अपने घर में, पर घर चलाती है वहाँ से वो लोग, एडवाइस करती है वो लोग। और जो मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ है, वो भी उन्हीं के सुनते हैं और उन्हीं के हिसाब से वो भी काम करते हैं। देखो वो लोग क्या करते हैं नहीं करते हैं हमें उससे मतलब नहीं है। लड़के से आपने शादी की, लड़के को आप जानते हो, लड़का जॉब करता है और हमें इसी से मतलब है भैया, हमें इसी के साथ रहना है। वो रहने को तो उसे क्वार्टर मिल जाए या फिर उसको अपना होम अलाउंस जो भी मिलता है उससे वो किराए का मकान लेके वहाँ आपको रखे। घर बसाने के बहुत तरीके हैं, ठीक है। सर वो ना अपने गांव से मतलब दिल्ली में रखने के लिए तो साफ ही मना कर दिया था कि मैं दिल्ली में तो किसी भी हाल में नहीं रखूंगा, शादी किया है तो मैं अपने पेरेंट्स के लिए और अपने घर वालों के लिए तो वहीं रहना और उनके घर संभालना है, उनकी सेवा करना है। नहीं भैया ऐसे तो नहीं होता ना, मैंने शादी तुम्हारे माँ बाप को पालने के लिए या तुमकी सेवा करने के लिए शादी नहीं की है। और भैया तुम्हारे माँ बाप ने तुमको पैदा किया, तुम उनकी सेवा कर ही नहीं रहे हो तो मेरे से कहाँ उम्मीद कर रहे हो? ठीक है, मैं ना 1.5 साल तक सर उन्होंने जैसे रखा गांव के जैसा भी। नहीं तो देखो अभी ना सिंपली केस है ना, देखो ऐसे वो मानेगा नहीं ना, वो सामने आएगा। अब बात है कि आपने DSP SC पे किया, उन्होंने समझाया बुझाया, उससे उसके समझ में कुछ आना नहीं है और ना उनके हाथ में है कि वो कहेंगे हाँ भैया तेरे तनख्वाह से हम काट के 10,000 5,000 15,000 लड़की को देंगे, ठीक है। दिल्ली में रहने खाने का खर्च DCP सर ने सर एक दिन उन्होंने मुझे बोला था, मैं जब सेकंड टाइम मैं गई, मैंने कहा सर आपके जो भी मैंने एप्लीकेशन लिख के दिया था जो मेरे साथ हो रही है, और मेरे हस्बैंड को बुला के ACP सर ने हमें ऑफिस में बिठा के समझा दिया, उस चीज़ को उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, उस बात को उसने माना ही नहीं और फिर मेरे से वही जो पहले जैसे था वैसे ही, अब कोई मतलब ही नहीं रखा। तो उन्होंने भी यही कहा था कि ठीक है जब नहीं मान रहे ना तो तुम अपना वो उसकी कंप्लेन करो, मतलब कोर्ट के माध्यम से, थाने के माध्यम से, हाँ जैसे भी है। हाँ लीगल प्रोसीडिंग। देखो नहीं सिंपल सा, देखो मैं अभी आपको ये भी नहीं कहूँगा कि आप थाने में जाके उसकी कंप्लेन करें। डोमेस्टिक वायलेंस का, मारपीट का भी केस अभी तो ना डालें, पहले खर्चे का केस डालें, ठीक है। पहले जो खर्चे का केस डालें उसके ऊपर, ठीक है, जो कि उसके अंदर खर्चा उसको देना पड़ेगा। खर्चा नहीं देगा तो वो अपने आप कोर्ट अटैच कर देगा, तो वो उसकी सैलरी से कट के आप जो भी बैंक अकाउंट देंगे उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो अब वो कोर्ट को कंप्लाई करेगा, वो खर्चा देने से पीछे नहीं हटेगा।
तो जब वो 4 जून को मैं अपने घर आई थी सर, जब वो मुझे छोड़ के गया, तो उस दिन भी मतलब कुछ रीज़न ही नहीं होता सर, छोटी छोटी बातों पे ना उसको मारने की आदत है, मेरे पर बहुत हाथ उठाते हैं। और ऐसा नहीं कि घर के अंदर, वो दिल्ली में भी, ये यहाँ पे आपने सुना होगा पंजाबी शालीमार बाग में हॉस्पिटल है फोर्टिस, तो फोर्टिस में सर इलाज के लिए आया था, उनके गले के अंदर आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो सर ऐसी छोटी मोटी बात हो गई थी कि वो मेरे को फ़ोन पे लगा हुआ था, वो फ़ोन पे बात कर रहे थे, तो कभी मेरे को लिफ्ट से भेज रहे हैं, कभी आप खुद सीढ़ियों से उतर रहे हैं, तो इस तरह से वो कर रहे थे। तो मैंने बोल दिया उनको कि मैं, क्या है, क्यों इतना डिस्टेंस बना के चल रहे हो, भाई वाइफ हो तो साथ में रहो ना, क्या बात है, भागे फिर रहे हो, मुझे भी पूरे हॉस्पिटल में भगाया। तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, तो मैंने जब कोई बात नहीं, जो नया कानून है, देखो पहले तो सीआरपीसी 125 के अंदर था खर्चे का, अभी भी सेक्शन 144 है जो कि बीएनएसएस जो नया है, तो उसके अंदर एप्लीकेशन लगा दो, आराम से एप्लीकेशन लग जाएगी। आपने जो बताया ना कि कोई 50,000 कोई 1 लाख मांग रहा है, उतना इनिशियली आपको नहीं पड़ेगा, ठीक है। अभी इनिशियली एप्लीकेशन लगाने के लिए आप 7,000 रुपये दे दें और मैं एप्लीकेशन वहाँ पे लगवा देता हूँ आपका, और बाकी फिर जो भी कोर्ट ऑर्डर करेगा वो खर्चा देगा, उसमें से फिर आप अपना दे दीजिए। मैं सुना नहीं आपकी, कितने दे दूँ सर मैं? 7,000 रुपये। 7,000? जी जी, अच्छा सर, क्योंकि पैसे रोहिणी नहीं कोर्ट। है। हाँ, रोहिणी कोर्ट में ही हो जाएगा, रोहिणी कोर्ट है जब आपका रजिस्ट्रेशन। तो अच्छा सर, मैं आपको, आप वो एडवोकेट मैं मतलब एडवोकेट ही हूँ, मैंने गवर्नमेंट एडवोकेट नहीं हूँ, मैं गवर्नमेंट एडवोकेट भी आपको नहीं, देखो एप्लीकेशन लगाओगे तो गवर्नमेंट एडवोकेट भी मिलेगा, लेकिन फिर वही चांसेस होते हैं कि वो सही से काम नहीं करे, और वो भी फिर खर्चा थोड़ा बहुत आपसे लेंगे ही। 500,000 रिपेयरिंग के नाम पे होते तो गवर्नमेंट है। सर इतना तो मैं कर दूंगी, हाँ, इतना कोई नहीं है। तो अगर ना मैं इनिशियली जैसा आप अभी बताया कि अभी आप नहीं दे सकते हो, तो एप्लीकेशन लगाने के लिए आप 7,000 रुपीज़ दे दीजिएगा। एप्लीकेशन तैयार हो जाएगी, फाइल हो जाएगा, तारीख पड़ेगी, जब जो भी मतलब इनिशियली, अभी तो इंटरिम ऑर्डर होगा, इंटरिम ऑर्डर में पूरा मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। मान लो कि उनकी सैलरी अभी कुल मिला के करीबन 40-45 हज़ार या 50,000, 58,000 उनका सैलरी टोटल है, जिसमें बहुत टोटल सारे इन हैंड में वो कम दिखाएगा ना कि मेरे हाथ में 40,000 रुपये ही आते हैं, मान लो। हाँ हाँ मान लो वो 40,000 रुपये दिखाएगा, तो भी आपको 1/3 उसका 40,000 का करीबन करीबन 15,000 या 12,000 रुपये आपका बनता है, ठीक है, महीने का। 12 से 15,000 रुपये, तो 12-15,000 भी हो सकता है अभी जैसा आप ऑर्डर ना करें, लेकिन मिनिमम जो ऑर्डर करेंगे वो जो मेरा है अनुमान अभी, कि वो आपको 7 से 8,000 रुपये ऑर्डर करेंगे अभी। फिर जो भी प्रूफ वो दिखाएगा, क्योंकि अभी क्या है कि ना आपकी सुनेंगे ना उनकी सुनेंगे, जब तक केस चलेगा एक इंटरिम ऑर्डर हो जाता है कि जब तक केस चल रहा है तब तक एक इंटरिम ऑर्डर हो जाएगा, 7 से 8,000 रुपये का खर्चा बन जाएगा हर एक महीने का आपका, आपके अकाउंट में उसको देने पड़ेंगे, या फिर उसकी सैलरी से डायरेक्ट कट के आएगा, वो जैसे भी मतलब देखा जाएगा तो वो हो जाएगा। फिर उसके बाद वो अपना इनकम टैक्स देगा, आपको भी अपने प्रूफ देने पड़ेंगे कि आप कोई जॉब कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्या क्वालिफिकेशन है नहीं है। वो उसका तो जॉब है, तो वो जॉब का तो फिक्स सैलरी है, वो फिर अपने खर्चे दिखाएगा कि मेरे इतने कट जाते हैं, माँ बाप पे इतने खर्चे हैं वगैरह वगैरह। तो वो फिर एक अलग चीज़ है, वो फिर केस चलेगा, क्योंकि केस एक दिन में नहीं ख़त्म होगा, वो फिर 6 महीने साल भर भी लगता है। लेकिन इनिशियली क्या है ना कि फाइल करोगे तो महीने दिन के अंदर ना आपको इंटरिम ऑर्डर हो जाएगा, तो जो महीने का 7-8 हज़ार रुपया है जिससे कि कम से कम आपका खर्चा चले, वो आने लगेगा। तो सर आपके रोहिणी में आप कहाँ पे बैठते हैं? मैं चैम्बर नंबर सारी डिटेल्स आपको मैसेज कर देता हूँ। वैसे तो मेरा मेनली 30,000 ही और सुप्रीम कोर्ट का है, रोहिणी कोर्ट में है सर हैं तो वो भी देख लेंगे, अगर वो ना मैं नहीं रहूँ तो वो भी देख लेंगे, तो वो आपका हो जाएगा। मैं एक बार बात कर लेता हूँ उनसे भी, तो उसके लिए ना डिटेल्स आप अभी कब मिल सकते हैं? मैं अभी एक बार, मेरा भाई आ रहा है, वो क्लास लेने गया है, अच्छा, तो मैं भाई के साथ ही आऊँगी, तो मैं आपको कॉल आज करूँगी। कौन सा दिन है? आज थर्सडे है ना? फ्राइडे नहीं, थर्सडे। थर्सडे है ना आज तो? अच्छा हाँ ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ। तो आपका आज आओगे या कल आओगे आप? तो मैं आज एक बार, अगर मैं हाँ रोहिणी हाँ, कोर्ट में मेरे को जाना है ना, तो मैं उधर आपसे मिल के ही आऊँगी, मैं कॉल करके ही आप मेरे को कॉल कर लेना एक बार पहले, क्योंकि कई बार मैं बाहर हूँ वहाँ पे ना रहूँ, तो उस हिसाब से तो हो जाएगा, आपका परेशान नहीं हो। देखो अभी पहले खर्चे का लगाएंगे, एक बार उसको कोर्ट में आने दो, क्या बोलता है कि हाँ सर मैं अपनी वाइफ को लेके जाना चाहता हूँ, मेरे को खर्चा मत लगाओ, मैं नहीं चाहता हूँ, तो फिर बहुत अच्छी बात है। या फिर वो क्या कहता है नहीं कहता, जिस हिसाब से कहेगा उस हिसाब से देखा जाएगा। सर मैं एक, आप एक एडवोकेट तो हैं, लेकिन सबसे पहले एक आप फैमिली में रहते इंसान भी है, तो मैं उस चीज़ के लिए मैं बोल दूँ, मैं जो मेरे फ्रेंड्स हो या मेरी फैमिली है या उसकी फैमिली, उसकी सिस्टर वगैरह, और
ये सब चीजें जो लड़ाई झगड़े जो खींचते हैं लोगों की वजह से ज्यादा होती है। नहीं तभी तो मैंने कहा ना, हमें उनसे मतलब ही नहीं है। देखो आपने कहा कि उसके माँ बाप की सेवा, भाई बहन, अरे भैया हम लड़के को जानते हैं, लड़के के साथ लड़का दिल्ली में जॉब करता है, दिल्ली में का जुरिडिक्शन है, दिल्ली में आपका भी घर है, दिल्ली में आप पले बड़े हो, दिल्ली में ही आपको रहना है। आपने तो भैया मेरठ में रहने का सोच के शादी की नहीं है, और मेरठ में वो रहना नहीं रहना आपकी इच्छा है, आप नहीं रहना चाहते हो, भैया दिल्ली में वो अपने साथ रखे और बिल्कुल रखना पड़ेगा उसको। और नहीं मेरठ में तो सर देखो दिक्कत तो गांव भी मेरठ के अंदर नहीं है ना, गांव में, और मैम वहाँ भी रहने के लिए रेडी नहीं बात गांव की नहीं है, देखो बात गांव शहर की नहीं है, बात तो लोगों की। हाँ वो ठीक नहीं गांव जो आपने बताया कि लोगों की प्रॉब्लम है, तो हम ये अभी नहीं बोलेंगे। अभी हमें मतलब नहीं कहना है कि भैया सास ससुर सही नहीं है, मेरी उनकी बहनें सही नहीं है, उसका भाई सही नहीं है। हमें अभी किसी को मतलब बुरा कहने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें साफ साफ कहना है भैया मैंने शादी की है, पत्नी हूँ, मेरा हक है कि मेरा अब खर्चा जो भी हो, कपड़े के, खाने के, साथ में नहीं हाँ तो मेरे रहने खाने का खर्चा वो उठाए, माँ बाप का उठाने का नहीं है। लड़की की शादी हो गई, आप पे जब उसका पति के नाते हक है, तो आपका भी उसकी जो भी आमदनी है या उन चीज़ों पे हक है, तो आपके लालन पालन पोषण का। चीजें हैं जो सर मैं आपको फोन पे नहीं मिल के बताऊंगी, जो शादी से पहले की बात है अभी, और जो जो चीजें अगर मतलब आप मुझे टाइम देखो नहीं नहीं हमें देखो शादी के पहले भी उसने क्या किया नहीं किया, अभी हम कोई उस पर मारपीट का या कोई दहेज का केस नहीं कर रहे अभी हम। मैंने मतलब वो चीज़ मैं चाहता भी नहीं हूँ, क्योंकि हमने देखा है ना कि जब एक बार हम लोग केस कर रहे तो वो लड़का रखना भी चाहता होगा ना 1% तो वो नहीं रखेगा। तो एक मिनट लाइन पे रहिए आप। हेलो हेलो यस एसएससी ऑनलाइन कोचिंग का ओनर से बात हो रही है? आप कौन बात कर रहे हो? सर मैं जयजल की तरफ से भास्कर बात कर रहा हूँ। रहने दीजिए यार, आप लोग परेशान करके रखे हुए। हेलो हेलो हाँ जी ये आपने लैंडलाइन क्या आपके घर से ही है? आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना अपना जो भी रहेगा आपका। हाँ ये घर का है, लेकिन ये मैं घर पे कम रहती हूँ, नहीं तो कहीं चली जाती हूँ काम से, जैसे वकीलों के बात करने के, तो मेरी मम्मी उठाती है, बट मैं आपको ना अपना पर्सनल नंबर आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना इस नंबर पे, ठीक है? और बात है देखो शादी के पहले आपने क्या किया, हमें ना वो जज को बताना है ना कोर्ट को बताना है। अभी तो हम भाई बहुत सिंपल सा, क्योंकि ये भी ना लगे जज को या किसी को कह रहे यार ये क्या कहानी है और खिचड़ी है। बहुत सिंपल सी बात है, आप पत्नी हो, आपको खर्चा चाहिए। अब वो लड़का अर्न कर रहा है, कोई बेरोजगार नहीं है, गवर्नमेंट जॉब में है, आपको खर्चा चाहिए, बस बहुत सिंपल सा केस है। अभी ना हम उस पर मारपीट का कोई एलिगेशन लगा रहे हैं ना कुछ एलिगेशन लगा रहे हैं। सर मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मतलब चाहे मैं भी वो नहीं चाह रहा हूँ कि अभी हम उस पर कोई एलिगेशन लगाए। में रहना तो वो चीज़ अच्छा नहीं लगता। हाँ तो अभी भैया अगर क्योंकि मैंने अभी कोई एलिगेशन लगाएंगे और उसको रखने का 1% भी अगर मन होगा ना तो वो नहीं रखेगा, ठीक है? अभी हम बहुत सिंपल सा किसी के उसके सामने हो या किसी के सामने कि बीइंग अ वाइफ इट्स माय राइट दैट यू गिव माय मेंटेनेंस व्हाटएवर लाइक यू आर अर्निंग। आधा तो सैलरी में मांग नहीं रही हूँ, बट लॉफुली जो भी 1/3 होता है वो मेरे को चाहिए। अब भैया मेरे को भी शौक है, मैंने भैया तुमसे शादी की है, देख के लड़का दिल्ली पुलिस में है, और अब मेरे को भैया खुद के मतलब लालने मतलब पैसे की जोड़ने पड़े, माँ बाप के घर पे रहना पड़े, तो इससे तो मैंने शादी की नहीं है। तो वही चीज़ वो देगा बहुत सिंपल। हाँ तो मैं अभी नहीं चाहता कि पहले क्या हुआ अभी क्या हुआ, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें चीज़ें हैं, और मेरे को भी है कि घर वैसे ये नहीं है कि भैया आपका केस चले तो मुझे उससे कोई फ़ायदा है। बहुत सिंपल सा फ़ायदा यही है कि हम केस करें और वो लड़का रखने को राज़ी है, बहुत अच्छी बात है। नहीं रखना है तेरे को मत रख, तू भी अपने घर, ये भी अपने घर में रहेगी, खर्चा तो दे इसको कम से कम। जब वो खर्चा देगा ना, मैंने कॉल किया था हस्बैंड को, जब वो खर्चा देगा ना तो उसको रहेगा अरे यार इससे अच्छा तो मैं रख ही लूँ इसको, कि मैं इसके साथ ना रह रहा हूँ, ना सो रहा हूँ, ना खा रहा हूँ, अब पैसे भी दे रहा हूँ, तब वो कहेगा मैं इससे अच्छा इसको रख ही लूँ, तो वो फिर रखेगा आपको अपने आप। हाँ तो वही चीज़ें मैं सर, और रखे ना रखे वो उसकी इच्छा के ऊपर है, लेकिन पैसे जब वो देगा ना तो वो रखने के लिए बोलेगा। अभी तो वो भाग रहा चल रहा है कि अरे इसने कुछ किया नहीं है। जब तक जैसा आपने बताया डीसीपी एसीपी के पास भी हो आए कोई फर्क नहीं पड़ा, तो अब आखिरी रास्ता तो कोर्ट ही है, बिना इसके तो वो फिर आएगा नहीं रास्ते पे। इसके पहले भी मैंने अलीपुर थाने में भी, हमारे जो पास के अलीपुर थाना पड़ता है, मैंने वहाँ भी गई थी, क्योंकि बहुत मतलब इतना तो थाने वाले ने क्या कहा था?
थाने वाले ने एक बार नहीं 2-3 बार हो गई ये चीजें, क्योंकि वो मेरे घर पे भी आके मेरे साथ अगर तो personal थाने वाले तो देखो जल्दी कंप्लेन लेंगे भी नहीं, क्योंकि वो बंदा भी पुलिस में है, तो पुलिस वाले जल्दी पुलिस के खिलाफ कंप्लेन लेंगे नहीं जब तक कोई ऐसा मारपीट या कोई चोट के निशान ना हो। वो सारी चीजें हैं मेरे पास, लेकिन अच्छा। वो चीज की बात नहीं है। बात वो है कि वो ये कह रहे थे कि रोहिणी सेक्टर 11 में जो ये क्या बोलते हैं महिला थाना। सेल है, हाँ वुमेन्स उसमें- एल, अच्छा हाँ। हाँ उसमें जाके आप अपना कंप्लेन दो, और वहाँ से अगर आप दोनों को समझौता करवाया, जो भी बात वहाँ सॉर्ट आउट हो गई तो ठीक है, नहीं तो वो मेरे पास कंप्लेन भेजेंगे। मेरे पास आएगा फॉरवर्ड तो हम फिर करेंगे। अच्छा हाँ उसके ठीक बाद है फिर ठीक है, लेकिन हमें वहाँ भी तो फिर पूरी कहानी लिखनी पड़ती है ना, किसने मार पिटाई की, ये की वो की। सारी चीजें हमें जो बातें ना भी बोलनी है वो भी एलिगेशन लगाने पड़ेंगे, तो मैं वो नहीं चाहता। पहला खर्चे का केस करो। हाँ जी, खर्चे में यही है कि सामने वाली बात हो जाती है सर थोड़ा हाँ, सा तो बंदे खर्चे के में साथ। हमें कोई एलिगेशन लगाना नहीं है, हमें बहुत सिंपल सा पिटीशन डालना है कि लड़का गवर्नमेंट जॉब में है, ये है लड़का, भैया हमें पिछले 3 महीने 6 महीने से कोई खर्चा नहीं दे रहा है, मुझे अपना सारा कुछ खर्चा करना पड़ रहा है, लड़की की इतनी इनकम है, मेरे को इतने इतने महीने में मेंटेनेंस के नाम पे अपने कपड़ों के लिए, पढ़ाई के लिए, या खाने पीने या रहने के लिए चाहिए, क्योंकि भैया अब तो मैं अगर लड़का नहीं रखेगा तो मेरे को रेंट पे रहना पड़ेगा। अब रेंट के लिए तो भैया जो भी मेरे को मंथली रेंट बनेगा मकान का वो तो भैया उसी को देना है। हाँ अब तुम आके तो मेरे साथ सर, रहो या ना ये रहो। आपने जैसे अमाउंट बताया ना, उस हिसाब से सीरियसली अगर मुझे अपने ये सब चीजें लिखने और कहने की बात नहीं है, रियली मेरे साथ प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो रह रहे हैं यहाँ पे, मेरा भाई और मेरी माँ, इनका खुद रेंट पे रह रहे हैं, और मैं इनके साथ में कब तक रहूँगी? नहीं नहीं, रहोगे नहीं रहोगे वो बात नहीं है ना, शादी कर ली भैया, खर्चा देना उसका काम है, चाहे आप जॉब कर रहे हो नहीं कर रहे हो उससे मैटर नहीं करता है। अब उसको देना, नहीं दोगे तो वो और मस्ती में रहेगा, उसको रहेगा करे यार कोई क्या कर रहा है। तो करने ही नहीं दिया उन्होंने, उन लोगों ने साफ मना कर दिया कि शादी से पहले करती है लड़कियां, शादी के बाद हम नहीं करने देते। ठीक है, नहीं करती तो भैया तू तो खर्चा देना, नहीं करती तो ठीक है सर, मैं आपको पर्सनल नंबर से कॉल कर आप मेरे को हाँ व्हाट्सअप कर देना, और फिर मिल लें कि आप इसको करवा लें, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेरे बाकी जो एडवोकेट्स हो इसमें यहाँ डिफरेंस आपको दिखेगा, मतलब काम में भी दिखेगा, फीस पे भी दिखेगा, और जो शादी का, क्योंकि शादी के केसेस लोग केस लेके चलते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि रिश्ता बचा रहे, शादी बची रहे। ऐसा नहीं है कि आपसे 3 केसेस करवा दूँ, चलो दहेज का भी कर दो, चलो डोमेस्टिक वायलेंस का भी कर दूँ, मेरे को भी केस के नाम पे आपसे पैसे ले लूँ, तारीख के नाम पे ले लूँ, नहीं। पहली चीज़ है खर्चे का करो, जो कि एक बहुत साफ चीज़ है। रिश्ता बचता नहीं है। हाँ, रिश्ता बचता नहीं है, वो फिर रिश्ता बचने वाला भी होता है तो नहीं बचता है, क्योंकि उसके मन में भी डर हो जाएगा, अरे यार ये आज कोर्ट पहुंच गई, थाने पहुंच गई, अब ये कभी भी पहुंच सकती है और मेरी कभी भी बैंड बज सकती है। हस्बैंड वाइफ की या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो मेरे उससे पहले वो मेरे रिलेशन में भी था, तो जो एक पर्सनल चीज़ है वो सबके सामने जब हम उस सामने को रखोगे तो वो फिर तभी मैंने आपने कहा ना कि पुरानी बातें, देखो पुरानी बातें आप सुनोगे, मेरे को सुनाओगे, वो कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, वो तब ज़रूरत पड़ती है जब हमें लगता है कि अब रिश्ता बचना नहीं है, इसने रखना नहीं है, तब तो भैया हमें पूरा हिसाब लेना पड़ेगा ना उससे। फिर अगर वो तलाक की भी बात सोचेगा, छोड़ने की भी बात सोचेगा, अगर मैं बताऊं तो ऐसे तो छोड़ेगा नहीं भैया। खर्चे के नाम पे तुम एक जॉब में हो, तुम्हें उसके हिसाब से 10-20 लाख तुमने किसी की ज़िंदगी के साथ 5 साल खेला, 10 साल खेला, अब बोलो कि मेरे को नहीं रखना है, तो इसका तो हिसाब किताब तुम्हें करना पड़ेगा। तो वो बात की बात है, वो तो जब आखिरी चीज़ है कि नहीं लगता कि अरे ये नहीं रखने वाला या फिर कुछ ज़्यादा ही बातें, तब है। अभी पहले जो स्टार्टिंग में है वो करके देखते हैं, इससे काम नहीं होगा तब आगे पे स्टेप। आपका भी कोई फैमिली मैटर है और आप डिस्कस करना चाहते हैं, एक सही एडवाइस लेकर अपना समय, पैसा और लाइफ और एक मेंटल पीस चाहते हैं, आप हमारे दिए गए नंबर पे किसी भी वक्त किसी भी जगह से कॉल कर सकते हैं।